लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो गया है। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। आखिरी चरण के वोट 1 जून को पड़ेंगे। इस तरह से 7 चरणों में कुल वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो लोगों की निगाहें जम्मू कश्मीर पर भी टिकी। राज्य में 2019 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कराने की बात भी कही है। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में वोटिंग की तारीखों पर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव कुल 5 चरणों में होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को ऊधमपुर सीट पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में जम्मू सीट पर, 7 मई को तीसरे चरण में अनंतनाग राजौरी सीट पर, 13 मई को चौथे चरण में श्रीनगर सीट पर, 20 मई को 5वें चरण में बारामूला सीट पर वोटिंग होगी। इस तरीके से 5 चरणों में 5 सीटों पर मतदान होंगे। ये तो हो गया इलेक्शन शेड्यूल। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरणों की ओर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। उन 2019 तक 6 सीटें हुआ करती थी, लेकिन 2019 में 370 के निष्प्रभावी होने और लद्दाख के अलग केंद्र शासित राज्य बनने के बाद लद्दाख की सीट उधर चली गई। इस तरह से अब जम्मू कश्मीर की कुल 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हालांकि इन 5 सालों में सियासी हालात काफी बदल चुके हैं। 370 निष्प्रभावी हो चुका है। पूर्ण राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार राज्य में सुधार और विकास के दावे कर रहे हैं। नए भारत का नया कश्मीर बनाने का दावा कर रहे हैं और इन्हीं दावों के दम पर बीजेपी कश्मीर को लेकर काफी उत्साहित भी है। इतना ही नहीं, परसीमन के बाद संसदीय क्षेत्रों में काफी बदलाव भी हुआ है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में संतुलन साधने की कोशिश की गई है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने की सियासी हलकों में बात कही जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की 5 में से 3 सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है। श्रीनगर सीट से पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन और अनंतनाग से हसनैन मसूदी सांसद हैं, जबकि बाकी 2 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और ऊधमपुर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यानी कश्मीर घाटी की तीनों सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, जबकि जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने तीनों सीटों पर अपना दावा ठोका है। उनके इस ऐलान से पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़क गईं। माना जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती खुद अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला के ऐलान के बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अभी अनंतनाग सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट पीडीपी को देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब महबूबा मुफ्ती इंडिया गठबंधन से अलग भी हो सकती हैं और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में किसी गठबंधन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री के एक के बाद एक 2 दौरों से माना जा रहा है कि राज्य में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। छोटी पार्टियों की बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी रोचक होने की उम्मीद है।